हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी कि द वॉइस लेकर के आ चुका हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, लेकिन लोग इसको बहुत ज़्यादा हवा बना देते हैं। उनको ऐसा लगता है ये बहुत कठिन है, पर ऐसा आपको डरना नहीं है। आज जिस तरीके से मैं आपको समझाने चल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि अरे बाप रे, इतने दिनों से जो हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में लर्निंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो बहुत कठिन तरीका था। आज जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है तो यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। बेटा, आप इतना समझ सकते हो, बहुत बड़ी मैं नोट्स यहां पर नहीं दूंगा। मेरा काम क्या है कि इतनी मोटी मैं नोट्स नहीं बनवाना चाहता। मैं चाहता हूं आपकी नोट्स कम पन्नों की रहे, लेकिन जो याद है, याद जो करना है, यानी कि जो समझना है, वो पूरी तरीके से समझ जाए। बहुत कम, बहुत शॉर्ट में, ठीक है। तो बहुत मोटी, बहुत लंबी नोट्स नहीं दूंगा मैं। तो समझिएगा बात को। एक्टिव वॉइस हम मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि जहां पर सब्जेक्ट के बारे में बात चल रही हो, जहां पर सब्जेक्ट के बारे में बात चल रही होती है वो होता है हमारा एक्टिव वॉइस, और जहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में बात चल रही होती है वो हमारा होता है पैसिव वॉइस। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कभी डेफिनेशन पूछने के लिए आएगा नहीं, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। चलिए, अगर हम लोग देखें कि एक्टिव वॉइस जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, तो ज्यादातर जो सेंटेंस आप लोग पढ़ते होंगे वो एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। और देखिए किस तरीके से काम करता है। कोई भी एक्टिव वॉइस होगा उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब आता है। और वर्ब की चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी हो या एसईएस लगा हो, कुछ भी लगा हो, लेकिन यहां पर ही वर्ब आएगी। और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होती है तो यहां पे आ जाती है, उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, यहां पर ये प्लेस होता है हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब देखिए, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, और उसके बाद लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ये तरीका होता है हमारा एक एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस कैसे बनता है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, मैं आपको यहीं से तीनों रूल्स आपको समझा दूंगा, जो बेसिक रूल्स हैं। पैसिव वॉइस जो होता है भाई साहब, वो क्या होता है? हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जा करके पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आकर के पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब की प्लेस चेंज नहीं होती है, वर्ब वहीं पर होती है, लेकिन वर्ब के साथ मामला ये होता है कि यहां पर हम लोगों ने वर्ब को बहुत घुमा लिया। अब वर्ब कहता ना भैया, हमसे ना हो पाएगा। वर्ब कहता अब जैसा हम कहेंगे वैसा तुम करोगे। तो देखो भाई साहब, ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, वर्ब का प्लेस चेंज नहीं होता है, वर्ब वहीं पर है, लेकिन क्या चेंज हो जाता है कि हमेशा पैसिव वॉइस में क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। मैक्सिमम पैसिव वॉइस में, ज्यादातर पैसिव वॉइस में यहां पर जो नया ऑब्जेक्ट होगा, यानी जो एक्टिव का सब्जेक्ट था यहां पर आकर के ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट के पहले हम यहां पर बाई लगा देते हैं। यह तरीका हो जाता है। अब यहां से हमारे 3 रूल निकल करके आते हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, ऑलमोस्ट सभी पैसिव वॉइस में लागू होते हैं। तो यहां पर देखिए, एक मैं शॉर्ट नोट्स आपको दे देता हूं। रूल 1। रूल 1 क्या है? हमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना होता है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा भाई साहब वो जाकर के क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। हम लोग छोटा छोटा समझेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, बहुत मोटी कॉपी बनाना या बनवाना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य क्या है कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो आप ये मत सोचना सर ये नहीं लिखवा रहे हैं कि जो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, ये सब मतलब नहीं है। यहां पर देखो, समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए, पैसे तो वापिस कर नहीं सकते, पैसे मैंने लिए ही नहीं है। खैर, देखिए रूल सेकेंड हम लोग यहां पर देखेंगे। देखो ये कहां से निकला, ये देखो भाई, सब्जेक्ट कहां गया? ऑब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट कहां गया? सब्जेक्ट की जगह पे। ये हमारा रूल पहला इस पे बैठ चुका है, ठीक है। अभी सेकेंड रूल क्या है? वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस, है ना। हमें क्या करना है? इसको हम लोग अगर छोटे में लिख लें तो बस हमें ये लिख देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे।
किसमें? रूल सेकंड में। यानी हमें हर एक पैसिव वॉइस में क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है हमेशा। कोई भी पैसिव, ये तो भाई साहब एकदम अखंड सत्य है, इसको लिख लो दिमाग के अंदर कि कभी भी कोई भी पैसिव वॉइस होगा तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। समझे अल्लाह? हाँ, अब सुनो यहां पे ध्यान से। रूल जो थर्ड है वो हमेशा काम नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर स्थितियों में ये काम करता है। हमें क्या करना है कि हमें नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है। नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है? बाई, यानी बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब न्यू ऑब्जेक्ट क्या है? न्यू ऑब्जेक्ट भाई साहब जो सब्जेक्ट था किसका? एक्टिव वॉइस का, वही जाकर के पैसिव वॉइस में न्यू ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए तगड़े से। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब यहां पर देखिए स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि कैसे टेंसेज में परिवर्तन करते हैं। ये मैंने लिखवाया नहीं, इसमें बहुत समय जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एडिटिंग में ही जोड़ दिया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो भैया काम होना ही नहीं है, ये समझ लो। ठीक है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां पर हम लोग चलेंगे एक 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 किसके तरफ? एक एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। जैसे मैंने कहा राजेश ईट्स अ मैंगो। राजेश ईट्स अ मैंगो। अब यहां पर देखो भाई, सबसे पहले ये समझ लो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें टेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन केस आपको टेंस नहीं भी आ रहा है तो जो अभी मैंने पीछे चार्ट दिया है उससे आप टेंस भी सीख सकते हैं। और अगर बेहतरीन तरीके से टेंस सीखना है, पूरी तरीके से टेंस सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा मेरे इस चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर। और प्लेलिस्ट में मैंने टेंस की एक अलग से ही प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाकर के पढ़ लो। उसके बिना भाई साहब कुछ होने नहीं वाला, समझ रहे हो? ना ये आएगा, ना ही नरेशन आएगा, सिंथेसिस फिंथेसिस कुछ भी आएगा नहीं, हो जाओगे बर्बाद। इसलिए तैयार करो, इसको तो करना ही है। टेंस पहले करो। टेंस क्या है? टेंस बेसिक है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। टेंस नहीं कुछ नहीं, जिंदगी नहीं, वो नहीं, बर्बाद। देखो भाई, हमने यहां पर क्या किया था? हमने सब्जेक्ट को यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह लाया था, और ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया था? सब्जेक्ट की तरह यहां पर लाया था। यानी थोड़ा सा उल्टा हो गया, थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। ये सब्जेक्ट यहां पे आ गया था, ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया था। वर्ब की यहां पे थर्ड फॉर्म लग गई थी। यहां पे वर्ब कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद यहां पर बाई लगाना है और फिर सब्जेक्ट, है ना, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखो हम लोग इसी के हिसाब से करते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ आया है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ मैंगो जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे हम ले आएंगे आ मैंगो। उसके बाद यहाँ पर वर्ब लाई है, लेकिन समझना बात को, पीछे वाले चार्ट को आपको देखो समझ में आ गया होगा कि कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इस एस को देख करके हम समझ चुके प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पैसिव वॉइस में इज एम आर में से एक चीज लगनी है। अब क्योंकि ये क्या है? ये सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हमें क्या लगाना है? इज लगाना है। तो अ मैंगो इज। अब देखो इसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यहां पे ईट था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? ईटन हो जाएगा। अ मैंगो इज ईटन। उसके बाद हमें क्या लगाना है? बाई लगाना है। हमने यहां पर बाई लगा दिया है, और फिर यहां पर जो सब्जेक्ट था वो यहां पर आ जाएगा। यानी हमारा सब्जेक्ट कौन था? राजेश भाई साहब थे, और राजेश भाई साहब यहां पर आ जाएंगे। आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक और देख लेते हैं, ये हमारा पहला था, और अभी एक और हम लोग सेंटेंस देखेंगे। हमने जैसे लिख दिया, मान लो बाय द वे कि कृषिका इज सिंगिंग आ सॉन्ग। कृषिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहां पर देखिए, हमें सबसे पहले टेंस को पहचानना है। हमने इज देखा, साथ में आईएनजी देखा, हम समझ चुके हैं ये क्या है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और पीछे जो चार्ट दिया है उसके हिसाब से आपको पता चल चुका होगा, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसके साथ हम लोग उसी हेल्प वर्ब के साथ में बीइंग लगा देते हैं। अभी मैं एक शॉर्ट नोट दूंगा बेटा, ठीक है, परेशान नहीं होना। बीइंग लगा देते हैं। अभी देखो क्या है, ये आ सॉन्ग है। आ सॉन्ग क्या है? इधर आ जाएगा हमारे इसके हिसाब से। ये देखो ऑब्जेक्ट इधर आया था, आ सॉन्ग इधर आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू चार्ट हमें इज एम आर में से ही एक चीज रखनी है, साथ में बीइंग लगाना है। तो अ सॉन्ग
क्योंकि सिंगुलर है, एक है तो इज ही लगेगा, सॉन्ग इज, फिर साथ में हम लगाएंगे यहाँ पर बीइंग, अ सॉन्ग इज बीइंग। और अभी रुके रहना, हटना मत, स्किप मत करना। इसके बाद मैं आप लोगों को जो ये टेंसेस चेंजेस हो रहे हैं इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, बहुत प्यार से आराम से याद हो जाएगा। अ सॉन्ग इज बीइंग, उसके बाद इसका हमें थर्ड फॉर्म लगाना है जैसा कि रूल में कहा गया है। तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, तो हमने लगा दिया संग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग। उसके बाद लगाना है बाई, फिर कौन गा रहा है, कृषिका गा रही है, तो कृषिका का हम लोग यहां पर नाम लिखेंगे कृषिका। क्लियर? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे ये जो इज आ गया, बीइंग आ गया, ये सब कैसे आता है। चार्ट दिया है, उसको आप याद कर सकते हो। दूसरी तरीके से, इस तरीके से आप समझ भी सकते हो, जैसे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप समझ लेना भाई साहब। जैसे बाय द वे एक छोटा छोटा मैं बता रहा हूँ, कोई भी जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यानी ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है, ये पास्ट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। तो अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है इज, एम और आर। आईएनजी फॉर्म लगना ही वो आपको पता ही है। इसकी पहचान होती है वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। और इसकी पहचान तो जो होती है लेकिन इसका पैसिव वाइज बनता नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे कट कर दिया है। अभी क्या करना है, इसके पैसिव वाइज में क्या करना है, देखो यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूं पैसिव वाइज, ठीक है। इसके पैसिव वाइज में क्या करना होता है, इन्हीं हेल्प वर्ब के साथ, यानी अगर एक्टिव वाइज में इनमें से कुछ है तो पैसिव वाइज में भी इनमें से ही कुछ आएगा नए सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो इसके अनुसार यहां पर इनमें से ही कुछ आ जाएगा या फिर इनमें से ही कुछ आ जाएगा। साथ में हम लोग यहां पर बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग। ठीक है, याद कर लीजिए इसको भाई। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वाइज में हमेशा क्या लगेगा, उन्हीं हेल्प वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परफेक्ट टेंस के बारे में, तो परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट का क्या पहचान होता है, हैज या फिर हैव होता है ना। अभी इसका क्या होता है, इसका होता है हैड, यानी कि पास्ट टेंस का क्या होता है, हैड होता है। और फ्यूचर टेंस का क्या होता है, विल या शैल के साथ में हम लोग क्या लगा देते हैं, हैव। ये तरीका है ना, फ्यूचर का यही तरीका होता है। अब क्या करना है, परफेक्ट, देखो जैसे कॉन्टिन्यूअस में हमने लगाया है बीइंग, इसमें पैसिव वाइज में, उस तरीके से परफेक्ट टेंस में इन्हीं में से कुछ लगाएंगे भाई साहब। ध्यान हमें यह देना है कि बाय द वे सब्जेक्ट के साथ हमारा सिंगुलर लगा हो। जैसे एक यहां पे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे हम लिख दें कृष्णा सर हैज टोल्ड many questions। कृष्णा सर हैज टोल्ड मैनी क्वेश्चंस। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें बनाना है पैसिव वाइज में। अब भाई साहब ये कृष्णा सर उधर चले जाएंगे और मैनी क्वेश्चंस इधर आएंगे, तो हमने लिखा मैनी क्वेश्चंस। अब देखो तुम कहोगे सर आपने कहा था इन्हीं हेल्प वर्ब के साथ में बीन लगना है। यहां पे देखो ये बीन लगना है आपने कहा था, तो हम यहां पर हैज लगा करके, क्योंकि ऊपर भी हैज लगा था, बीन लगा देते हैं, लेकिन यही तुम गलत हो जाओगे। यहां पर हैज जो लगा था अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, यानी कृष्णा सर सिंगुलर थे, लेकिन जब इसको हम पैसिव वाइज में चेंज करने लगे तो जो पैसिव वाइज से सब्जेक्ट आया है वो क्या आया, वो प्लूरल आया है। और अब हम ये देखेंगे कि जो हैज जिस टेंस का हेल्प वर्ब है उसमें प्लूरल के लिए क्या वर्क करता है, तो प्लूरल के लिए वर्क करता है हैव। तो हमने यहां पर इसको कर दिया हैव, और साथ में हमें क्या जोड़ देना है, बीन, तो हमने कर दिया बीन। उसके बाद टोल्ड, तो भाई सब टोल्ड ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, टोल्ड बाई कृष्णा सर। कृष्णा सर अच्छे से लिखना, सबसे सुंदर नाम है दुनिया का, है ना। इसको लिख लीजिए, ये जरूर से पढ़ डालो। ठीक है, इसको जरूर पढ़ डालना भाई साहब। इससे आपके दो टेंस तो आपके बिल्कुल ही तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आती है बात, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद आती है बात किसका, इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस का। तो इंडेफिनिट टेंस और ज्यादा सरल है। जो इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, डू डज, ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। यहाँ ऐसे कर देते हैं, थोड़ा आप लोग को अलग अलग समझ में आए, है ना। ये हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, और ये अब इधर आएगा, ठीक है। देखो ये हो पैसिव पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में भाई साहब आपको डिड मिल जाएगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगी, तो आप पहचान जाएंगी पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब इनके साथ क्या होता है, इनके साथ जस्ट आगे वाले टेंस की हेल्प अब लग जाती है, यानी कौन से टेंस की, कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक मिनट, फ्यूचर भाई साहब, फ्यूचर भाई साहब का यहां बनेगा, इसमें क्या होता है, विल या फिर सेल। तो इनके साथ क्या कहते हैं, इनके साथ कुछ नहीं कहते, केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, एज यू वांट। अब यहां पर कभी कभी जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में आ जाता है कि सर बदलना ही क्यों है, क्यों एक्टिव को पैसिव करना है, अरे हम एक्टिव लिखेंगे, क्यों करना है, क्यों पढ़ना है इसको। बेटा देखो, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव वाइज नहीं बन पाता है, या फिर आप ये समझ सकते हैं जिसमें बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, जरूरी हैं। जीवन में बदलाव बहुत जरूरी होता है, अगर बदलाव नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी एक टारगेट के पीछे निरंतर मेहनत कर रहे हैं और वो टारगेट आपको मिल नहीं रहा है। बदलाव करना पड़ेगा, टारगेट का नहीं, तरीके का। लक्ष्य, टारगेट, एम, गोल एक होना चाहिए, पर उसके तरीके हमें समय समय में बदल देने चाहिए अगर हमें वो मिल नहीं रहा है तो। अगर आप निरंतर कोशिश कर रहे हैं और आपको आपका टारगेट नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब आप एक दिन बैठिए 10 मिनट के लिए, अपने बारे में सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां गलती कर रहे हैं, और तरीके को चेंज करिए। अगर आप तरीके को चेंज नहीं करेंगे तो तरीका आपको चेंज कर देगा, तो फिर आप का जो गोल है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अक्सर बच्चे, स्टूडेंट लोग यही करते हैं, जब उनको वो चीज़ मिल नहीं रही होती है जिस चीज़ के लिए भी वो मेहनत कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपने गोल को, अपने टारगेट को चेंज कर देते हैं। यही वो गलती करते हैं। नहीं, टारगेट चेंज नहीं करना, तरीका चेंज करो। टारगेट चेंज कर दोगे भाई तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिसके लिए इतने दिनों से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको चेंज कर दो ना। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, और इसके आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं। कंटिन्यू इस चैनल पे रहिए, और इस चैनल पे जैसा आप नीचे देख रहे होंगे सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे केवल एक चैनल पे। हो सकता है कभी लेट हो सकता है वीडियो, लेकिन आएगा जरूर। जितना ज्यादा यहाँ पे सरल पढ़ाया जाएगा वहां कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। आप अगर ऑफलाइन कोचिंग हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे इस दिए हुए नंबर पर कॉल करिए। प्रयागराज में, राजरूपपुर में हमारी कोचिंग चलती है, यहां पर आप आकर के ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। इसी के आगे लेक्चर 2 लेकर के आएंगे अगले एपिसोड में। चलिए।